नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस टाइम पे नाइजीरिया में, और ये विजिट का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस क्या है, क्या-क्या इसके एजेंडा में है और क्या-क्या दिखता है आगे भारत और नाइजीरिया के रिलेशंस के बीच में, इसके ऊपर थोड़ी-सी नज़र डालनी पड़ेगी। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई हैज़ मोदी जी गॉन टू नाइजीरिया? क्या मिल रहा है हमको नाइजीरिया से? व्हाट इज़ आवर इंटरेस्ट? व्हाट इज़ नाइजीरियाज़ इंटरेस्ट? और जियोपॉलिटिकली इसका क्या रिलेवेंस है? इसके ऊपर थोड़ा-सा एक छोटा-सा अपडेट मैं आपको देता हूँ। सो लेट मी गेट इनटू दिस छोटी सी प्रेजेंटेशन, ताकि आपके साथ थोड़ा क्लियरली डिस्कस कर पाएं हम लोग नाइजीरिया का क्या गेम है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, व्हाट इज मोदी जी मेन एजेंडा देयर, एंड लेट्स सी। तो 16-17 नवंबर 2 दिन का नाइजीरिया का विजिट था, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कंट्री। इसका जो लोकेशन है विच इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप देखें, दिस इज द मैप। इट बेसिकली फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द जो आपका नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन है, उसके बीच में पड़ता है। एंड ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। तो आपको एक वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको एक कहीं ना कहीं आउटलेट मिलने की जो आउटलेट दिलवाने की एक कोशिश की जा रही है। नाइजीरिया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। काफी हद तक इसके पास रिसोर्सेज हैं, काफी कुछ है। ये ऑफ कोर्स ऑफिशियल जो रीड आउट है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट का, बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज नाइजीरिया ऑल अबाउट, ताकि हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर सकें। बेसिकली नाइजीरिया का जो भारत का फोकस है इज अबाउट एक्चुअली म्यूचुअल डेवलपमेंट। एंड ऑफ कोर्स नाइजीरिया के पास अनट्रैप्ड जो जो रिसोर्सेज हैं विच आर क्लोज टू 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज अ लॉट। एंड उसको ना नया गोल्ड, न्यू गोल्ड की तरह बोलते हैं। एंड एज अ मैटर फैक्ट, नाइजीरिया की जो ब्लू इकोनॉमी है अभी भी बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। देयर इज नो डेवलपमेंट इन दैट। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर भारत टू एक्चुअली गेट इनटू दैट। एज अ मैटर फैक्ट, फिशिंग इंडस्ट्री में काफी सारे चैलेंजेस हैं उनके। तो हाउ डू यू एक्चुअली गेट इनटू दिस पर्टिकुलर गेम, एंड इसको किस तरह से आगे डेवलप करते हो? तो ये भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आगे जाके, हाउ टू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। नाइजीरिया भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, भारत का जो एक सपोर्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड बेसिकली एजुकेशन ऑफ द नाइजेरियन स्टूडेंट्स, तो इसके इसके ऊपर काफी काफी चीजें चल रही हैं। नाउ एक क्रूड ऑयल का पावर हाउस है नाइजीरिया के अंदर। बहुत क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 37.1 बिलियन बैरल्स of light and sweet crude oil. Light and sweet crude oil is something that you can very easily process in India. भारत के पास बाय द वे सारी टेक्नोलॉजीज हैं टू प्रोसेस ऑल काइंड्स ऑफ क्रूड ऑयल दैट आर अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। सो ये वाला भी आपके पास है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी हैं विच आर अबाउट 209.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैस। ये बहुत जबरदस्त है। एंड आपको पता ही है आगे जाके जो एनर्जी के ऊपर काफी हद तक जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है, आपने देखा ही है रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में रशिया के साथ जो जियोपॉलिटिक्स चली, भारत को अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना था। एंड भारत हैज come out to be one of the largest exporters of oil to Europe at this point of time. तो आपका जो एक भूख है ऑयल की और गैस की, ये तो आगे चलती रहेगी। एंड एज भारत एक्चुअली ग्रोज एंड डेवलप्स, तो आपको ये चीजें आपको और भी चाहिए होंगी। इसके अंदर ये ऑयल एंड गैस सेक्टर नाइजीरिया का डेवलप नहीं हुआ है। काफी सारे डिस्ट्रप्शंस हुए हैं वहां पर, मिलिटेंट अटैक्स, टेररिज्म, काफी सारी चीजें होती हैं। एंड अफ्रीका में एक बड़ा अनरिटन सा रूल है, जहां पर भी रिसोर्सेज मिलती हैं वहां पर फटाफट से टेररिस्ट आ जाते हैं। तो तभी आई कीप सेइंग कि दिस टेररिज्म एज इट इज बैड, बट उसको कई कंट्रीज यूज करती हैं टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से लोगों को डिपेंडेंट करने के लिए अपने ऊपर ये चीजें की जाती हैं। 70 मिलियन हेक्टर है एरेबल लैंड का, एंड करीब करीब ओनली 44% इज करंटली बीइंग कल्टिवेटेड। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली वीन ऑफ जो आपके कनाडा के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं विद रिगार्ड्स टू पल्सेस। अफ्रीका में पल्सेस बहुत अच्छी उगती हैं। तो देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ एमओयूज भी चल रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, फूड प्रोसेसिंग, मशीन्स, ये वो काफी चीजें इसके अंदर है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हिसाब से भारत हैज बीन ऑफरिंग अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसके ऊपर रिलेशंस काफी अच्छे आगे चले हैं। बट ये जो विजिट हुआ है, ये पहला विजिट हुआ है फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 17 ईयर्स। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कितना इंपॉर्टेंट विजिट है और कितना टाइम के बाद ये एड्रेसल हो रहा है इस रीजन के बारे में। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा नहीं है, बट 9 से 15 बिलियन के बीच में फ्लक्चुएट करता है। काफी हद तक भारत वहां से तेल तूल ले रहा था, लेकिन द पॉइंट इज दैट अभी इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। इस टाइम पे 200 कंपनीज हैं भारत की जिन्होंने करीब करीब 27 बिलियन डॉलर नाइजीरिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। और एक काफी लार्ज वहां पर एक डायस्पोरा भी भारत का है। देखिए, ये विजिट काफी टाइम से चल रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, पिछले साल से अगर आप देखें, पिछले साल मई से जब राजनाथ सिंह जी वहां पर गए थे, उनके कुछ बायलैटरल्स हुए थे उस टाइम पे। उसके बाद जयशंकर जी के बायलैटरल्स चल रहे हैं। उसके बाद मोदी जी का भी ये विजिट हुआ है। सो दिस इज बीन इन इन पाइपलाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप काफी हद तक काफी टाइम से
इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बेसिकली डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टू काइंड ऑफ सी व्हाट यू कैन एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड व्हाट हाउ वी कैन आल्सो हेल्प म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप के अंदर। नाउ देखिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना का जो एक राइज था अफ्रीका के अंदर, दैट इज फॉल्टरिंग। एंड कहीं ना कहीं चाइना की जो कैपेसिटी थी टू प्रोवाइड फॉर लोन्स एंड टू प्रोवाइड फॉर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स और ये सब चीजें करने की कैपेसिटी थी, ये तो कहीं कहीं ना कहीं नीचे हो रखी है। सो देर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू फॉर भारत टू फिल द गैप। नाउ ऑफ कोर्स चाइना का वर्किंग स्टाइल अलग है, भारत का वर्किंग स्टाइल अलग है। सो देर इज समथिंग दैट देर इज अ बैलेंस दैट यू कैन एक्चुअली मेंटेन। बट कहीं ना कहीं चाइना चाइना अभी भी काफी चीजें अफ्रीका से और स्पेशली नाइजीरिया से काफी कुछ खरीदता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अफ्रीका के साथ उनका ट्रेड अभी भी काफी ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, बीच में जो गैप्स छूटेंगे उसके अंदर भारत को घुस के भारत को अपने लिए जो भी चीजें करनी है दैट इज ईजी, क्योंकि आपका जो एक नजरिया है इज अबाउट कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रादर देन ओनली चाइना विन सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी, जहां पर चाइना ही सब कुछ लेके बैठ जाता है एंड बेसिकली द रेस्ट द कंट्री विच इज देयर जिसने चाइना के साथ डील करी है दैट दैट लाइज इन द लर्च, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। नाइजीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अफ्रीकन यूनियन के अंदर, जहां पर अगर आप देखें पिछले साल G20 के अंदर आप अफ्रीकन यूनियन को अंदर लेके आए थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नाइजीरिया इज अ लीडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर इन द रीजन एंड उसका एक वेट है अफ्रीकन यूनियन के अंदर वेयर ही कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ डिसीजंस आपके एफर्ट की वजह से। एज इन व्हेन दे वर ब्रॉट इनटू द G20, अभी G20 समिट भी आज प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए रियो डी जेनेरो, उसके ऊपर भी मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल एज अ कंट्री सो दैट आपका इन्फ्लुएंस पूरे अफ्रीकन यूनियन रीजन के अंदर अच्छे से धीरे से क्वाइटली बट एफिशिएंटली बढ़ता रहे। डिफेंस में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इट्स द मोस्ट पॉपुलस नेशन, काफी बड़ा एक जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, तो ऑब्वियसली डिफेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। 2024 में काउंटर टेररिज्म के ऊपर डिस्कशंस हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे। डिफेंस कैपेबिलिटीज के हिसाब से अगर आप देखें, भारत की एक इंडियन नेवी शिप वहां पर गई थी लागोस के अंदर 2023 के अंदर। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, आपकी आर्मी की एक्सरसाइजेस हो रही हैं, एंटी पायरेसी एक्टिविटीज और अदर जो दूसरे तरह के थ्रेट्स हैं टेररिज्म के, उसके ऊपर एक्सरसाइजेस होती हैं, आपकी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है उनके साथ। नाइजीरियन आर्मी ने भारत के साथ अभी जो डील्स चल रही हैं उसके अंदर अटैक हेलीकॉप्टर्स लेने की बात करी है। एज ए मैटर फैक्ट कुछ न्यूज आ रही थी कि भाई तेजस का भी कुछ डिस्कशन चल रही है उसके अंदर। देयर इज अ सॉफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट दैट भारत इज गिवन कि भैया ठीक है आप ले लो, पैसे बाद में दे देना और वी विल टेक सम गुड्स फ्रॉम यू एंड दिस एंड दैट। तो आप इनकरेज कर रहे हो फॉर नाइजीरिया टू काइंड ऑफ गेट इन्वॉल्व इन योर डिफेंस इंडस्ट्री। आपको पता ही है इस टाइम पे भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर एक्चुअली ग्रोइंग प्रीटी वेल। थोड़ा सा देर इज अ गैप ऑफ कोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, देर इज अ गैप ऑफ रिसर्च एंड देर इज अ गैप ऑफ प्रोडक्शन। हैविंग सेड दैट, काफी चीजें अभी धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे अंदर आएगा you will see them sorting out. It's not just the Tejas which is the problem. There is a lot of positives which are also there, and जिससे आपका जो the exports are actually growing up multifold. So there is an opportunity that you can actually take up. अगर एक आधा कंट्री अफ्रीका के अंदर आपके इक्विपमेंट यूज करना शुरू हो जाता है, then it will be a open door. उसके बाद धीरे धीरे करके आप you can actually infiltrate into other countries and actually sell more. इंडिया ने काफी एक क्रूशल रोल प्ले किया था नाइजीरियन वॉर कॉलेज और नाइजीरियन डिफेंस एकेडमी एस्टैब्लिश करने के लिए फॉर देयर ओन ट्रेनिंग फॉर देयर ओन ऑफिसर्स। सो काफी हद तक आपके सिस्टम्स के ऊपर आपके जो ट्रेनिंग सेटअप्स है उसके ऊपर मॉडल किया गया है और वहां पर उसको एस्टैब्लिश किया है। एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन के अंदर काफी हद तक इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ट्रेनिंग, उसके बाद सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर भारत नाइजीरिया की हेल्प कर सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट विल बी अगेन एज आई सेड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। आपको उनकी रिसोर्सेज चाहिए, आपको उनका लैंड चाहिए, आपको उनकी एग्रीकल्चर चाहिए, उनको आपसे डिफेंस चाहिए, तो यू शुड बी एबल टू एक्चुअली कम टू अ सेंटर पॉइंट एंड डू स्टफ। मोदी साहब ने वहां पर बोला कि साहब नाइजीरिया प्लेड अ ह्यूज एंड पॉजिटिव रोल इन अफ्रीका। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ हाई प्रायोरिटी कंट्री फॉर इंडिया और धीरे धीरे करके ये रिलेशन को आगे ही लेके जाना है। Nigeria on its part gave the second highest award, which is called the Grand Commander of the Order of Niger, GCON बोलते हैं उसको। क्वीन एलिजाबेथ इज द ओनली अदर डिग्नेटरी जिसको ये अवार्ड दिया गया था 1969 के अंदर, और ये चीज अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है, विच इज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड दैट्स रियली रियली गुड। मोदी साहब की विजिट जो थी वहां पर ऑब्वियसली जब भी कहीं जाते हैं तो डायस्पोरा से जरूर मिलते हैं। बट देखिए जो मेन, जैसे मैंने आपको चाइना के बारे में बताया, द मेन फोकस इज टू गिव एन ऑल्टरनेटिव सेटअप टू चाइना, क्योंकि देखिए चाइना का जो एक हेजेमोनिक टाइप सेटअप है कि हम आएंगे आपके पास, हम सब कुछ करेंगे, आर चाइनीज वर्कर्स विल कम, आर चाइनीज दिस विल कम, आर चाइनीज दैट विल कम, आप बस खड़े होकर अंगूठा चूसो और हमको पैसे वापस करो। भारत बोलता है नहीं, वी विल कम इनसाइड, वी विल ट्रेन योर पीपल, वी विल
हेल्प यू सेट अप थिंग्स, आपको आप हम ट्रेन करेंगे, आपको सब कुछ पूरा इक्विपमेंट देंगे, सब कुछ करेंगे एंड आप उसके बाद धीरे-धीरे करके आगे लेके जाइए एंड वी विल सपोर्ट यू फ्रॉम द बैक एंड। सो दैट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ डिपेंडेंस टू दैट कंट्री। धीरे-धीरे करके वो अपने अपने रिसोर्सेज के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ जा सकता है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। और वो देखते हैं इस चीज़ को कि भई चाइना का जो मॉडल है और भारत का जो मॉडल है, ऑल्दो भारत कांट फोर्क आउट दैट काइंड ऑफ मनी, बट भारत इज़ अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर एंड आज के दिन पे जो फ्रेंड शोरिंग और सप्लाई चेन्स में ट्रस्ट की जो बात की जाती है, दैट इज़ वेयर भारत एक्चुअली विन्स क्वाइट हेवीली। वेस्टर्न हेजेमनी से सबका दिमाग खराब है, सो ऑब्वियसली व्हेन भारत एक्चुअली स्टैंड्स अप एंड सेज ग्लोबल साउथ, नाइजीरिया इज अ इंपॉर्टेंट प्लेयर ग्लोबल साउथ के अंदर एंड आप उसके साथ खड़े रहते हो एंड देन यू आर एबल टू एक्चुअली वर्क विद देम टू पुट देयर कंसर्न्स, जो उनके भी जो इश्यूज हैं उसको ग्लोबल स्टेज में जाके रख सकते हो एंड दिस इज समथिंग दैट यू बी डूइंग। यू डिड दैट इन द G20, यू डिड दैट इन द G7 एंड धीरे-धीरे करके भारत इज बिकमिंग अ बिग प्लेयर एज फार एज द ग्लोबल साउथ इज कंसर्न्ड। ओवरऑल टाइज विद अफ्रीका के हिसाब से दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अभी नाइजीरिया में एक क्या नाम है आपका फ्लड आया था, वहां पर 15 से 20 टन हमने रिलीफ एड भेजा है। सो देयर इज दैट काइंड ऑफ कोऑपरेशन। आप जैसे आप एक बोलते हो भैया वी विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कहीं पे कुछ क्राइसिस हो वी विल सेंड एड एंड वी विल सेंड फूड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, आप टेंशन मत करिए, वी आर देयर। नाउ लुक एट द मैप, नाइजीरिया इज इन द अदर साइड ऑफ अफ्रीका। कई लोग बोलेंगे यार उस तरफ जाने का क्या इंटरेस्ट है। देखिए जब आपको एक रीजनल पार्क की तरह उभरना है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू एक्चुअली डू। धीरे धीरे करके आगे जाके अपना इन्फ्लुएंस फैलाना है एंड ड्यूरिंग कोविड व्हेन यू वर एबल टू डू दैट, उसी वजह से आज जो आपको एक गुडविल मिला है ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू इनकैश राइट नाउ टू एक्चुअली बिल्ड योर रिलेशंस विद वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। सो ये इंपॉर्टेंट विजिट है, पहली बार 17 साल में प्राइम मिनिस्टर कोई गया है यहाँ से। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे G20 के अंदर, जहां पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है एंड देन आफ्टर दैट ही विल बी गोइंग टू गयाना। आई लेट मी शो यू G20 की कॉन्फ्रेंस और उसके डिटेल्स एज वेल एज गयाना का जो विजिट है, मेरी तरफ से पूरी कवरेज मैं आपको दूंगा। व्हाट ऑल इज हैपनिंग देयर, क्या क्या जियोपॉलिटिक्स चल रही है एंड हाउ द इंटायर गेम इज गोइंग टू चेंज। मोदी साहब इज जस्ट लैंडेड सुबह 6:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से रियो डी जेनेरो में उन्होंने लैंड किया है। वहां पर उनका स्वागत ट्रेडिशनल इंडियन तरह से किया गया, वहां पर श्लोक वोक पढ़े गए, वेदा की रिसाइटिंग चल रही है। सो देयर इज अ होल लॉट एंड वहां पर एक हिंदू कम्युनिटी, काफी साइजेबल हिंदू कम्युनिटी है इवन इन ब्राजील। सो लेट्स सी ये पूरा आगे गेम कैसे जाता है। ऑफ कोर्स नाइजीरिया इज अ बिग इंपॉर्टेंट प्लेयर विद इन अफ्रीका, इट हैज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल वेट विद इन अफ्रीका। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसकी जो लोकेशन है एट द प्रेसिफिस्ट ऑफ द नॉर्थ इन द साउथ अटलांटिक क्लोज टू द इक्वेटर, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो आपको वहां पर अगर कुछ अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके आगे लेके जाना है, सो दैट विल बी अ वेरी क्रिटिकल कंट्री फॉर यू टू टेक इट फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज उसके पास है, आपके पास जो भी चीजें हैं उसको आप एक्सचेंज करके यू कैन एक्चुअली म्यूचुअली बेनिफिट विद बोथ ऑफ देम and it creates an opportunity to showcase and enter Africa as a major power for Bharat. So that is what the update was. Thank you so much for watching. आप जरा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स यस, मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच। आप सबको पता है थोड़ा सा यूट्यूब ने हमारे चैनल की वॉल्यूम कम करके रखी हुई है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, ये सब नहीं आ रहे। यू कैन ज्वाइन इन टू द चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम के लिंक्स नीचे हैं एंड ऑफ कोर्स मैं सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप सबको पता है सुबह 10:30 बजे एक अपडेट आता है, 12:45 पे एक अपडेट आता है, 3:15 पे एक लाइव होता है, 10 o'clock पे एक लाइव होता है। दिस इज बेसिकली डेली अफेयर। सो जस्ट चेक ऑन द चैनल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपडेट्स या नोटिफिकेशन ना आए। प्लीज हेल्प मी आउट बाय एक्चुअली कीपिंग द चैनल गोइंग एज वी वर डूइंग बिफोर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।